नमस्कार साथियों, जैसे कि आप लोग को हम बता ही चुके हैं, लाइव आकर भी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं कि जब तक बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक अपने लोग मॉडर्न हिस्ट्री का 10-10 क्वेश्चन का सीरीज करेंगे और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का होगा। रात में इस क्वेश्चन पर लाइव डिस्कशन कर चुके हैं और आप लोगों से वादा किए थे कि हम इसको स्क्रीन रिकॉर्डेड फॉर्म में और डिटेल से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो कल जो है 30 से 40 तक हो गया है और फिर आज 41 से लेकर 50 तक अपने लोग मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। और जो टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग को अगर पीआरटी का होंगे 1 to 5 का होंगे तो 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 से 20 क्वेश्चन। अगर आप लोग 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के होंगे तो क्या कहते हैं, जनरल पेपर में 8 नंबर का मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है, 8 नंबर का मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है। तो इस सीरीज़ को हम शुरू किए हैं और 10-10 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा। और जब तक रिजल्ट आ जाता है तब तक प्रीवियस ईयर का 500 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का 500 क्वेश्चन है, इसको अपने लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा थे, और ये क्वेश्चन आपको 43वां बीपीएससी प्री 1999 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है नाना साहब, बी है तात्या टोपे, सी है लक्ष्मीबाई, डी है कुंवर सिंह। तो आप लोग को पता होगा जगदीशपुर के राजा कौन थे, आप लोग को सबको पता होगा इनमें से जो थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे। तो जगदीशपुर के राजा थे बाबू वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। वीर कुंवर सिंह के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा अगर हम बताएं तो बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म जो है 1777 ईस्वी में हुआ था। बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1777 ईस्वी में हुआ था। और इसका मृत्यु जो है बाबू वीर कुंवर सिंह का 1858 में हुआ था। बाबू वीर कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था? 1858 में। तो दोनों बात आप याद रखिएगा, बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 में और मृत्यु जो है, इनका मृत्यु जो है 26 अप्रैल 1858 को हो गया था। कब हुआ था बाबू वीर कुंवर सिंह का मृत्यु? 26 अप्रैल 1858, 26 अप्रैल 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गया था। तो बढ़िए, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। 42 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो आप लोग को पता होगा, ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो बाबू वीर कुंवर सिंह जो है बिहार प्रांत से, कहाँ से? बिहार प्रांत से इसका नेतृत्व किया था 1857 के क्रांति का। तो इसका सही जवाब होगा बिहार। बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में आप लोग को पता होगा, इसका जन्म कब हुआ था? 1777 ईस्वी में। बार बार इसलिए लिख रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए, जन्म कब हुआ था? 1777 ईस्वी में। अगर मृत्यु की बात करें तो 26 अप्रैल ए से अप्रैल 1858 में, 26 अप्रैल 1858 में। तो बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 में, मृत्यु 26 अप्रैल 1858 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपको 45वां बीपीएससी 2001-2 में। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ऑप्शन ए कह रहा है खान बहादुर खान, ऑप्शन ए कह रहा है खान बहादुर खान, बी कह रहा है कुंवर सिंह, सी कह रहा है तात्या टोपे और डी कह रहा है रानी राम कुंवारी। तो आप लोग को पता होगा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो इसका सही जवाब है बाबू वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन बी। इसका जन्म कब बात कीजिएगा तो कब हुआ था? 1777 में। जन्म कब हुआ था? 1777 में। मृत्यु कब हुआ? 26 अप्रैल 1858 में। इसको कोई मारा नहीं था, नेचुरल डेथ था। इसको कोई मारा नहीं था, नेचुरल डेथ था। और ये 42वां बीपीएससी 1997-98 में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 44 नंबर पे।
44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर बीपीएससी बार बार पूछा है, इसीलिए हमने सोचा सभी को करा दें। ऑप्शन ए है आप लोगों का नाना साहेब, ऑप्शन ए है नाना साहेब, बी है तात्या टोपे, सी है कुंवर सिंह और डी है मौलवी अहमदुल्ला। तो आप लोग को पता होगा, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब है कुंवर सिंह, सी जवाब है, बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 ईस्वी में और मृत्यु जो है 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हो गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर पे। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी हम करेंगे। ये क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का सबसे कट्टर दुश्मन था? देखिए क्या है, 1857 के विद्रोह का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो आप लोग को पता होगा कौन था। इसका ऑप्शन ए है मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी है मौलवी इमदादुल्ला, सी है मौलाना फजल हक और डी है नवाब। तो आप लोग को पता होगा 1857 के विद्रोह में अगर सबसे कट्टर दुश्मन था तो मौलवी अहमदुल्ला शाह था। कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में थोड़ा याद रखिएगा। यह मूलतः जो है मौलवी अहमदुल्ला शाह कहाँ का रहने वाला था? तमिलनाडु का रहने वाला था। तमिलनाडु के रहने वाला था। तमिलनाडु के रहने वाला था। लेकिन यह कहाँ आकर बस गया था? यह शाहाबाद में आकर बस गया था। यह फैजाबाद में आकर बस गया था। कहाँ पर आकर बस गया था? फैजाबाद में आकर बस गया था। फैजाबाद। तो क्वेश्चन अगर पूछे आप लोगों से मौलवी अहमदुल्ला मूलतः कहाँ का था? तो यह तमिलनाडु का था। और कहाँ आकर बस गया था? फैजाबाद आकर बस गया था। आइए थोड़ा डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। यह क्वेश्चन 44वीं बीपीएससी 2001 में पूछा गया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी अपने लोग थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ देखिए, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। अगर मौलवी अहमदुल्ला के बारे में पूछा जाए कहाँ से यह विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था, तो फैजाबाद से। ये अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था। ये अंग्रेज़ का क्या था? सबसे कट्टर दुश्मन था। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाला था। और अहमदुल्ला जो था, मौलवी अहमदुल्ला तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गया था। मतलब रहने वाला था या तमिलनाडु के अरकाट के, यहाँ देख रहे हैं तमिलनाडु के अरकाट के, लेकिन कहाँ पर आकर बस गया था? फैजाबाद में। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। मतलब मौलवी अहमदुल्ला कहा था सारे भारत के लोग, काफिर अंग्रेज़ जो है दूसरा देश के जो भारत में आकर हम लोग पर शासन कर रहे हैं, इन सभी को आओ, सभी को ही मिलकर खदेड़ देते हैं बाहर। इनके बारे में अंग्रेज़ ने कहा अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों का सर्वोत्तम सैनिक था। देखिए इसका अंग्रेज़ भी क्या कर दिया था, इसका क्या कह सकते हैं, अंग्रेज़ भी इसके पीछे जो है बुलंद आवाज़ बुलंद कर रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपया का इनाम रखा था। और इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार कितने रुपये का इनाम रखा था? तो 50,000 रुपये का इनाम रखा था। तो आप लोग मौलवी अहमदुल्ला के बारे में जाने। मौलवी अहमदुल्ला के बारे में एक बार फिर से जान लीजिए। मौलवी अहमदुल्ला जो है फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। दूसरा याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला मूलतः तमिलनाडु के अरकाट का रहने वाला था। तीसरा याद रखिएगा, यह
फैजाबाद में आकर बस गया था और अंग्रेज़ जो है इसे पकड़ने के लिए, गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन बी है जोक, ऑप्शन सी है गालिब, ऑप्शन डी है इकबाल। तो आप लोग जानबे करते होंगे 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो इसे गालिब ने देखा था। इसका आंसर भी दे दिए हैं गालिब। और यह क्वेश्चन पूछा गया था 45वीं बीपीएससी 2001 और 2 में। तो यहाँ पर उसी क्वेश्चन को थोड़ा लिख दिए हैं। 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आँखों से देखा था। और ये क्वेश्चन 45वां बीपीएससी में आप लोग को बता ही दिए हैं। जितना क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन इसका ऊपर नीचे हो गया है। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? कह रहा है निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। मतलब कह रहा है कौन ऐसा कारण नहीं है जो भारत का सिपाही जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गया, कौन ऐसा कारण नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, ये कारण नहीं था। आप लोग जानबे करते हैं 1857 विद्रोह क्यों हुआ था, ये कारण नहीं था। ऑप्शन बी है जहाज़ पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, सी है भत्ते की रोकथाम, डी है अधिकारियों की अक्षमता और ई है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग जान रहे होंगे इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। आप लोग सब जानते होंगे इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो इसका जवाब जो है सही जवाब होना चाहिए डी, अधिकारियों की अक्षमता। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, अधिकारियों की अक्षमता। आइए थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। ये 2018 में पूछा गया था बीपीएससी में। अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। कह रहा है अंग्रेज का अक्षमता नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों के योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्ष में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाहियों को विद्रोही बनाने में सहायक था। मतलब भारत का सिपाही अंग्रेज़ के खिलाफ क्यों हो गया था, तो भारत का सिपाही अंग्रेज़ के खिलाफ इसीलिए हो गया था, इसका 3 रीज़न था। आइए 3 रीज़न देख लेते हैं। अंग्रेज़ सब क्या किया, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनियों के अधिकारियों का प्रयास। मतलब अंग्रेज़ सब भारत में ईसाई धर्म का ज़्यादा प्रसार करने लगा। पहला ये कारण था। भारत का सैनिक जो 1857 में अंग्रेज़ के खिलाफ हो गया था। दूसरा था जहाज़ पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश। भारत का सिपाही जो है समुंदर पार नहीं करना चाहता था, लेकिन अंग्रेज़ ने ये आदेश दिया। दूसरा कारण ये था। सी है भत्ते की रोकथाम, और अंग्रेज़ जो है भारतीय सेना का भत्ता क्या था, पेंशन को रोक दिया था। ये तीनों कारण था अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत के सेना का होने का। लेकिन अधिकारियों की अक्षमता कारण नहीं था, क्योंकि अधिकारी अगर असक्षम रहते तो 90 साल में पूरा भारत पर अंग्रेज कैसे कब्जा कर लिया। इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता कारण नहीं थे। यह क्वेश्चन आप लोग को पूछा है बीपीएससी 64वीं में 2018 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन देखते हैं। 48 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है। ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी है तात्या टोपे, सी है बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, जी के गोखले। तो आप लोग जानते होंगे निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है। तो इसका सही जवाब होगा तात्या टोपे। इसका सही जवाब होगा तात्या टोपे। आइए तात्या टोपे के बारे में कुछ विस्तार से जानते हैं। देखिए तात्या टोपे का जन्म 1814 में, तात्या टोपे का जन्म 1814 में हुआ था और इसको फांसी कब दे दिया गया, 1859 में। तो याद रखिएगा तात्या टोपे का जन्म 1814 में और फांसी दे दिया गया
1859 ईस्वी में तात्या टोपे को फांसी दे दिया गया था। और ये जो था तात्या टोपे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता भी थे। क्या थे ये? प्रमुख नेता। और इनका जन्म जो किस गांव में हुआ था? ये ओला गांव में हुआ था। तात्या टोपे का जन्म किस गांव में हुआ था? ये ओला गांव में हुआ था। और ये जो है इसका दूसरा नाम जो था तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग भी था। तात्या टोपे का दूसरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग भी था। और 1851 ईस्वी में डलहौजी ने क्या किया? उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। 1851 में तात्या टोपे को क्या किया अंग्रेज? इसके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। तो आइए विस्तार से इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, तात्या टोपे 1814 से 59 ईस्वी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। मतलब तात्या टोपे 1814 का मतलब जन्म 1814 और फांसी 1859। तात्या टोपे का दूसरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। और तात्या टोपे जो था, जिसे आप रामचंद्र पांडुरंग कहते हैं, 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता भी थे। और कुछ तात्या टोपे के बारे में पढ़ते हैं, जिसे रामचंद्र पांडुरंग भी कहते हैं। इनका जन्म ये ओला गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म तात्या टोपे या पांडुरंग का? ये ओला गांव में हुआ था, जहाँ वह पेशवा दत्तक पुत्र नाना धोंदो पंत और महाराज माधव सिंह के मित्र बन गए थे। तात्या टोपे में कहा जा रहा है ये ओला गांव में इसका जन्म हुआ था, जहां वह पेशवा के दत्तक पुत्र, पेशवा जो दत्तक पुत्र लिया था नाना धोंदो पंत और महाराज माधव सिंह के मित्र बन गए। मतलब तात्या टोपे नाना धोंदो पंत और महाराज माधव सिंह का क्या बन गए? मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। अब डलहौजी के बारे में आप लोग जानते होंगे, हड़प नीति लाया था, जिसको पुत्र, जिस राजा का अपना पुत्र नहीं है उस राज को ये क्या कर लेता था? हड़प लेता था। तो 1851 ईस्वी में क्या हुआ? 1851 ईस्वी में डलहौजी जो है उनके पिता के पेंशन से उसको क्या कर दिया? वंचित कर दिया। पिता का जो पेंशन मिलता था वो वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। एक तो पेंशन बंद कर दिया और ऊपर से तात्या टोपे पहले से ही अंग्रेज को क्या मान रहे थे? शत्रु मान चुके थे। उधर तात्या टोपे पहले से ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। और तात्या क्या बन गए? कमांडर इन चीफ बन गए। सैनिक अदालत में अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई। और तात्या टोपे को फांसी कब मिल गई? 1859 ईस्वी में इसे फांसी दे दिया गया। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखे। तात्या टोपे का जन्म 1814, मृत्यु 1859 और इसका दूसरा नाम रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था। और वे 1857 के क्या थे? भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये ओला गाँव में हुआ था। और किसका मित्र बन गया था? पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदो पंत और महाराजा माधव सिंह के मित्र बन गए। और 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। मतलब ये नाना धोंदो पंत जो था, नाना धोंदो पंत, उनको क्या किया? पेंशन से वंचित कर दिया 1851 में अंग्रेज सब। किसको? नाना धोंदो पंत को पेंशन देना बंद कर दिया 1851 में। उसके खिलाफ क्या हुआ? तात्या टोपे और नाना धोंदो पंत दोनों क्या हो गया? मित्र बन गया। नाना धोंदो पंत मित्र बन गया, संगठित हो गया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया? युद्ध शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। आइए बढ़ते हैं 49 नंबर पे। 49 नंबर कह रहा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है ग्वालियर, डी है झांसी, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु
ग्वालियर में हुई थी। और ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी स्थित है। ग्वालियर में ही इसका समाधि भी स्थित है। समाधि भी स्थित है। तो आइए इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। यह क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में 2022 में पूछा गया था। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो आप लोग को पता होगा कौन कौन भाग नहीं लिया था। तो इसमें भाग नहीं लिया था साहूकार और एक और था, साहूकार और जमींदार। 1857 के विद्रोह में भाग कौन ने लिया था? एक तो साहूकार था और एक कौन था? जमींदार। एक कौन था? साहूकार और दूसरा कौन था? जमींदार जो है ये 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो इसका सही जवाब होगा 2 एवं 4। ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों को 40वीं बीपीएससी पीरी 1995 में। इसका सही जवाब होगा डी, 2 और 4। 2 और 4 होगा इसका सही जवाब। 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, साहूकार और जमींदार जो है भाग नहीं लिया था। आइए बढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पर। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन का ये अंतिम सीरीज होगा। हम लोग 50 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। 18 से 57 के विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ था। देखिए 18 से 57 का विद्रोह जो था उस समय का सबसे बड़ा विद्रोह था और जनता का समर्थन भी इसे प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज को सभी अंगों तथा वर्गों को अपने लपेट में नहीं ले सका। लेकिन अभी आप लोग को बताए हैं सभी वर्गों को अपने लपेट में नहीं ले सका। जैसे साहूकार हो गया, जमींदार हो गया। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत का अधिकांश भाग में नहीं फैल सका। देखिए ये दक्षिणी भारत और पूर्वी और पश्चिमी भारत में अधिकांश भाग में नहीं फैल सका। थोड़ा बहुत क्षेत्र में फैला, लेकिन उत्तर भारत में जितना क्षेत्र में फैला था उससे बहुत कम दक्षिण भारत, पूर्वी और पश्चिमी भारत के भाग में फैला था। यहाँ पर देखिए भारतीय राजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे। लेकिन भारत का जो जमींदार था एक तो स्वार्थी था और अंग्रेज की शक्ति से क्या थे? भयभीत थे। मतलब निम्न वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग, सेना वर्ग के लोग तो अंग्रेज के खिलाफ खड़े थे, लेकिन जमींदार सब, साहूकार सब, ये सब अंग्रेज के खिलाफ खड़े नहीं हुए। क्यों नहीं खड़े हुए? ये अंग्रेज के शक्ति से क्या थे? भयभीत थे और विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके कुछ राजा रजवाड़े भी अंग्रेज का साथ दे दिया। आइए देखते कौन राजा रजवाड़े इसका अंग्रेज का साथ दे दिया। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, याद रखिएगा, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदार और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज़ों का सक्रिय सहायता की। अब देखिए भारत का ही छोटे छोटे राजा रजवाड़े जो था किसका समर्थन कर दिया? अंग्रेज का समर्थन कर दिया। ये भी कारण हो सकता है भारत के सेना का 1857 में के क्रांति में हारने का या असफल होने का। कौन कौन समर्थन कर दिया था? सिंधिया ग्वालियर का, इंदौर का होलकर, हैदराबाद के निजाम। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। गवर्नर जनरल कैनिंग, आप लोग को पता होगा उस समय जो है 1857 के समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। देखिए गवर्नर यहाँ पे क्या लिखा है? गवर्नर जनरल कैनिंग ने, यहाँ देखिए गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की। आइए इसको टिप्पणी को पढ़ते हैं, मतलब इसके कमेंट को पढ़ते हैं। टिप्पणी की कि इन शासकों में तूफान के आगे बांध की तरह काम किया। इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया। अब देखिए कितना ये अच्छा कमेंट किया। सो भारत का शासक जो अंग्रेज को सहायता दे दिया, जैसे ग्वालियर का सिंधिया सब दे दिया, निजाम सब, हैदराबाद का निजाम सब अंग्रेज का समर्थन दे दिया, अंग्रेज का साथ दे दिया, तो उस पर क्या कमेंट किया है
उस समय का लॉर्ड कैनिंग से तूफान के आगे बांध की तरह काम किया। कहा इतना बड़ा क्रांति था, अगर ये सब अगर साथ नहीं देता अंग्रेज़ का, हो सकता था 1857 की क्रांति सफल हो जाता और देश भी उस समय आज़ाद हो जाता। तो टिप्पणी इसका याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग का। लॉर्ड कैनिंग टिप्पणी क्या था? तूफान के आगे बांध की तरह काम, सही में बांध की तरह काम किया। अगर सिंधिया सब निज़ाम सब हेल्प नहीं करता अंग्रेज़ का, तो अंग्रेज़ को भारत से भगाया जा सकता था, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। देखिए कितना 1857 की क्रांति से लॉर्ड कैनिंग भयभीत था। वह कह रहा है अगर ये सब शासक हमें साथ नहीं देता तो तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना ये तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता, मतलब इस सबको भारत से बाहर खदेड़ देता। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बम्बई में सभाएं कर अंग्रेज़ों की सहायता के लिए प्रार्थना की। देखिए व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बम्बई में सभाएं कर अंग्रेज़ों की सहायता के लिए प्रार्थना कर दिया। एक व्यापारी और एक शिक्षित वर्ग। उच्च तथा मध्य वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों को आलोचक थे। उच्च वर्ग तथा मध्य वर्ग क्या था? अधिकांश लोग विद्रोहियों का क्या बन गया था? आलोचक था। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदार बड़े जमींदारों ने अंग्रेज़ों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएगी। मतलब अंग्रेज़ ने जमींदारों को आश्वासन दिया आप लोगों की ज़मींदारी वापस कर दी जाएगी, और ये सब क्या कर लिया? विद्रोह से किनारा कर लिया। और थोड़ा और है, ग्रामीण जनता के हमले का निशान सूदखोर थे, इसीलिए वो स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। और ग्रामीण जनता जो था, गाँव घर का जो जनता था, वह सूदखोर, गाँव घर में जो सूद लगाता है उसके क्या थे? उसका दुश्मन थे। इसीलिए ये सूदखोर सब जो था अंग्रेज़ का ही साथ दे दिया। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया, और आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय जो भी है विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, मतलब शिक्षित वर्ग भी साथ नहीं दिया। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं आज का सेशन आप लोगों का ख़त्म हुआ। कैसा लगा आज का सेशन? इसमें क्या और सुधार करने की ज़रूरत है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हम निश्चित ही सुधार करेंगे। तो कल 10 क्वेश्चन हुआ था, आज 10 क्वेश्चन, अपने लोग 50 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। इसी प्रकार से 400-500 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी और साइंस का जो क्वेश्चन है बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस, उनको बताएंगे। तो आप लोग निश्चित तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप TRE 4 का तैयारी करते होंगे तब तो निश्चित ही कर लीजिएगा, और TRE 3 वाला अगर आप लोग बैठे हैं तो इस वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके देखते रहिए, जिससे आप लोगों का तैयारी होता रहे। क्योंकि अगर किसी कारणवश TRE 3 में अगर रिजल्ट आपका नहीं होता है तो TRE 4 में आप लोग बैठिएगा, और आप लोग का तैयारी तब तक बेहतर हो चुका होगा और आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से दे पाइएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमें बताइएगा क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।